हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि क्लास 9th में हिस्ट्री के बुक का नाम है इतिहास की दुनिया, इसके सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें सभी चैप्टर्स के कंप्लीट सॉल्यूशन का वीडियो होगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए हम चलते हैं, इसके चैप्टर्स को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप ध्यान दें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कंप्लीट 8 चैप्टर्स हैं। भौगोलिक खोजें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, इस तरह से कंप्लीट 8 चैप्टर्स है। सभी चैप्टर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो आएगा, जिसमें से आज का हमारा वीडियो रहेगा पहला चैप्टर से भौगोलिक खोजें से रिलेटेड। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, चैप्टर्स क्योंकि बड़ा है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, इसलिए वीडियो 2 पार्ट में आएगा। पार्ट 1 में आएगा MCQ, जो इतना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो आएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आएगा। और पार्ट 2 में आएगा फ्रेंड्स, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो हर चैप्टर्स के लिए 2 पार्ट में वीडियो आएगा। वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए 2 पार्ट में बनाएंगे वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं चैप्टर क्या है। तो ये हमारा पहला चैप्टर फ्रेंड्स, भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें चैप्टर आपने पढ़ा होगा। अब इसका क्या देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो वास्को डी गामा से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। और इसके आगे आप देख, और अगर आप यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, तो ये नीचे में सही गलत करना है, सही गलत का निशान लगाना है। और अगला सवाल देखें आप, तो यहाँ पे एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना, एक वाक्य में देना है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। उसके सेकेंड पार्ट में हम दीर्घ उत्तर का क्वेश्चन करेंगे, जो कि 6 से 5 सवाल है। इनका 5 सवाल का हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन वीडियो। तो ये रहा हमारा पहला सवाल फ्रेंड्स, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास फ्रेंड्स, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा। तो यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग अरबों से सीखा। फ्रेंड्स, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप इसमें पहले मैं 2 सेकंड का वक्त दूंगा, उसके बाद ही आप आंसर बताएं। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि आपने चैप्टर किस तरह से पढ़ा, और आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो अगला सवाल है हमारे पास फ्रेंड्स, ये रहा, उत्तम आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डियाज बार्थोलोम्यू, या फिर बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई। तो अमेरिका की खोज 1492, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1492 में कोलंबस के द्वारा की गई। आपसे एक सवाल है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में बताएं कि भारत की खोज किस वर्ष की गई और किसने की। अगला सवाल है यहाँ पर हमारे पास फ्रेंड्स, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 1420 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। अगला सवाल है फ्रेंड्स हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मैगलिन, फर्डिनेंड मैगलिन ने लगाया था। सही और गलत बताना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तो ये कुछ ऑप्शंस है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता है, तो ये गलत है। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहा गया था, ये सही हो जाएगा। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब है। वहाँ एक अब्दुल मजीद नाम के नाविक से, व्यापारी से मुलाकात हुई थी, जिससे फिर उत्तम आशा अंतरिक्ष से भारत तक का मार्ग उसको मिला था। अगला सवाल है हमारे पास, तीसरा नंबर सवाल, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है, बिल्कुल गलत। भारत अटलांटिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। मार्को पोलो ने भारत की खोज की, ये भी गलत। भारत की खोज किसने की, मैंने कमेंट सेक्शन में बताने को बोला था फ्रेंड्स, मैं अभी बता देता हूँ। भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। ये रहा हमारा अगला सवाल, 5वां नंबर सवाल, जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। तो हाँ, बिल्कुल सही, जेरूसलम वर्तमान कहाँ है, तो इजराइल में है। और ये हमारा छठा सवाल है, छठा नंबर सवाल, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। तो बिल्कुल सही, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा, बिल्कुल सही। और एक बात मैं बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है। अमेरिगो के नाम पर ही अमेरिका का नाम पड़ा है, क्योंकि इन्होंने ही अमेरिकी आइलैंड का खोज बहुत विस्तार से किया था। अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, जिसमें एक वर्ड में आंसर करना है। तो मैं बता दूं, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डिगामा की मदद की थी। तो अब्दुल मजीद ने की थी। न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया। तो सर्जन और सेबेस्टियन क्वेबेक ने न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया था। यूरोप वासियों द्वारा निर्मित 30 चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था। तो कैरावल कहा जाता था। अगला सवाल है, चौथा नंबर सवाल, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है। तो केप ऑफ गुड होप है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु, उत्तम आशा अंतरिक्ष या फिर केप ऑफ गुड होप है। अगला सवाल है, 5वां नंबर सवाल, 11वीं 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था।
तो 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध हुआ था। किसमें हुआ था फ्रेंड्स? तो मुसलमान और ईसाई में हुआ था। अगला सवाल है हमारे पास, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर किसने अधिपत्य जमाया? तो किसने जमाया था? तुर्की ने जमाया था। और ये रहा हमारा अगला सवाल, एक वर्ड का लास्ट क्वेश्चन। पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो पुर्तगाल एवं स्पेन अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। अब इसके आगे हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है हमारा। तो ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? तो मध्यकालीन यूरोप को अंधकार का युग इसलिए कहा गया है कि यह काल सामांती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था, ना ही धर्म का स्वरूप ही मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प था, मतलब बहुत ही कम था, और अंधविश्वास से युक्त, मतलब बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था। इसलिए यूरोप में मध्यकाल को क्या कहा जाता है? अंधकार का युग कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त कोई जानकारी ही नहीं थी। अगला सवाल हमारे पास फ्रेंड्स ये है, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? तो भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का बहुत बड़ा योगदान था। ये देखते हैं कैसे। इस काल में हुए नए नए वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कार ने समुद्री यात्रा अर्थात भौगोलिक खोजों को आसान कर दिया था। अगर भौगोलिक वैज्ञानिक उपकरण का योगदान मतलब खोज नहीं हुआ होता तो भौगोलिक खोज का भी होना संभव नहीं था। जैसे दिशा सूचक यंत्र, दूरबीन तथा मानचित्र के सुधार एवं नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज जैसे कैरावल के बनने से भौगोलिक खोज आसान हो गए। इन सभी का बड़ा ही योगदान रहा। तो यहाँ पे ये सवाल कंप्लीट हो गया। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले? तो भौगोलिक खोजों ने नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। अतः मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, हुडी, ऋणपत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा, मतलब छोटे से पैमाने से लेकर वो मल्टीनेशनल कंपनी तक पहुंच गया। ये हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा? तो अब सवाल चौथा है, इसके बाद एक और सवाल बच जाता है, इसका जवाब देखेंगे। भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में पर्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता एवं दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिश सिक्के सामने और भी है से स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे हमने 4 सवालों को कंप्लीट किया। ये हमारा आखिरी सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन का। फिर लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आएगा फ्रेंड्स, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। ये पार्ट 1, यहाँ पे पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया? भौगोलिक खोजों से पहले समाज अंधविश्वास से युक्त था। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज, भारत की खोज तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज से उपनिवेशों की स्थापना होने लगी। फलस्वरूप साम्राज्यवाद का विकास होने लगा। यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म आदि का विस्तार हुआ। सारे देश सिमटकर एक हो गए। इससे दुनिया का एकीकरण यूरोपीकरण के द्वारा हुआ। अतः विश्व के मौलिक मानचित्र में परिवर्तन तो नहीं हुआ, राजनीतिक परिवर्तन अवश्य हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। शॉर्ट क्वेश्चन तक कंप्लीट पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, बाय बाय।